सृष्टि के रचयिता, संचालनकर्ता और मोक्षदाता तो भगवान ही हैं। लेकिन भारत के इतिहास में कई दिव्य आत्माओं ने मानव रूप में जन्म लेकर मानव जाति के कल्याण किए, जिसके लिए उन्हें आज देवताओं के रूप में पूजा जाता है। मैं ज्योति दुबे एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम दर्शन मध्य प्रदेश के में। दोस्तों, कई वर्षों पहले तक यानी आजादी से पूर्व हमारे भारत पर राजा रजवाड़ों ने राज किया और आज हम जिस मंदिर स्थान यात्रा पर हैं, उस स्थान का संबंध मराठा छत्रपति शिवाजी और मुगलों से है। भारत के इतिहास को खंगाला जाए तो ना जाने कितने ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो हम सबको भारतीय इतिहास के गर्व की गाथा गाते सुनाई देते हैं। चाहे वो फिर राजा रजवाड़े का शासनकाल हो या फिर अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के वीर आजादी के दीवानों की दास्तान। मराठा छत्रपति शिवाजी की बात की जाए तो उनकी गाथा भी किसी गर्व की भांति कानों में सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों, आज हम मराठा छत्रपति शिवाजी के इतिहास की गाथा को जानने नहीं, बल्कि उनके द्वारा रखे गए एक मंदिर की नींव को जानने की यात्रा पर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दतिया जिले में पर्वतीय और वनांचल क्षेत्र में एक सुरम्य पहाड़ी पर स्थित है मां मंडूका देवी का ये मंदिर, जिन्हें रतनगढ़ वाली माता भी कहा जाता है। दतिया से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रतनगढ़, जो कि ग्वालियर चंबल अंचल सहित संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र के आस्था का केंद्र पवित्र रतनगढ़ माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कोई माता को मांडुला देवी के नाम से पुकारता है तो कोई मांडूका देवी के नाम से, लेकिन अलग अलग नाम से पुकारने के बावजूद भी भक्ति के भाव में कोई कमी नहीं रहती। मांडुला देवी का ये मंदिर आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए गांव की वैष्णो देवी के नाम से विख्यात है। मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर सिंध नदी का विहंगम दृश्य आपका मन मोह लेता है, जिसमें कई सैलानी पवित्र स्नान कर माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। माता के दर पर जाने वाले हुजूम में कई महिलाएं सिर पर ज्वार लेकर दर्शन को जाती हुई दिखाई देती हैं। ये इस बात का परिचायक है कि माता में भक्तों की आस्था की कोई सीमा नहीं है। इसी आस्था के अनुरूप ही माता भी भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। कई ज्वार मन्नत पूर्ण होने पर चढ़ाई जाती है तो कई मन्नत मांगने हेतु। मंदिर की तरफ जाने के लिए दो मार्ग बनाए गए हैं, एक सीढ़ी मार्ग और दूसरा पक्का सड़क मार्ग। दोनों ही मार्गों से भक्त माता मांडुला देवी के दर्शन हेतु जाते हैं। सीढ़ी मार्ग के समीप ही माता के आभूषणों एवं चढ़ावे से सजी छोटी छोटी दुकानें रंग बिरंगी झांकी प्रस्तुत करती हुई दिखाई पड़ती है। सीढ़ी की थकान के पश्चात जब माता मांडुला देवी के दर्शन होते हैं तो सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है और माता की मूर्ति देखकर भक्त लोक माता में विलीन हो जाते हैं। मनो मन्नतें, दुख हरने की प्रार्थनाओं का सैलाब मांडुला देवी के दर पर दिखाई पड़ता है। माता को विशेष तौर पर प्रसाद में मावे की मिठाई का भोग चढ़ाया जाता है। 13वीं सदी में मुगलों से युद्ध हुआ, महाराज वीरगति को प्राप्त हुए। मातेश्वरी इसी पहाड़ में समाई गई। इसी के बाद सपना दिया था मातेश्वरी ने, तो छत्र शिवाजी ने इनकी प्रतिष्ठा कराई। बाद
मंदिर के इतिहास की बात करें तो इस क्षेत्र में पवाई राजा रतन सेन का राज्य था। 13वीं शताब्दी में महमूद खिलजी ने इनके राज्य पर आक्रमण किया। युद्ध में राजा तो हार गए, लेकिन उनकी बेटी माता की बड़ी भक्त थी, जिन्होंने जौहर ले लिया। सर्वविदित है कि भारत में कई वर्षों पूर्व राजा महाराजाओं द्वारा मुगल शासकों से अपने राज्य को बचाने हेतु कई युद्ध किए गए। इसी के परिणाम स्वरूप महमूद खिलजी ने जब राजा रतन सेन के इस राज्य पर आक्रमण किया तो राजा ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया, लेकिन महमूद खिलजी की कई हजार सेना के सामने राजा रतन सेन को कमजोर पड़ता देख उनकी पुत्री ने जौहर ले लिया। हमारे भारतीय समाज में कई ऐसी दिव्य आत्माओं ने जन्म लिया जिन्हें भगवान की भांति पूजा जाता है। इन्हीं में से एक है मांडुला देवी, जो राजा रतन सेन की पुत्री थी। ऐसी मान्यता है कि मंदिर परिसर में छोटे छोटे पत्थरों के घर बनाकर लोग अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं कि उनका भी घर ऐसा ही बन जाए, और मनोकामना पूर्ण होने के बाद वो एक बार और घर बनाते हैं। रतनगढ़ माता के दरबार में ऐसी मान्यता है कि लोग यहां आकर छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा कर घर का आकार देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि छोटे छोटे पत्थरों से घर का आकार बनाने वाले हाथों को घर की प्राप्ति हो। मान्यता है कि यहां पर आकर घर बनाने की मनोकामना भक्तों की पूर्ण होती है। मंदिर के प्रांगण में आपको कई भक्त ऐसे दिखाई देते हैं जो अपने घर का सपना साकार करना चाहते हैं। वो यहां आकर पत्थर का घर बनाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। मैंने जो मन्नत मांगी थी वो मेरी पूरी हुई, इसलिए घर बनाने के लिए। लोक माता रतनगढ़ वाली माई के दर्शन करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए लोग दूर दूर से यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। ग्वालियर चंबल बुंदेलखंड की आस्था का केंद्र है। मांडुला देवी का दरबार है। कई गांवों के लोग यहां पर पैदल यात्रा करते हैं तो कई अपने अपने साधन से माता के दरबार पर आते हैं। रतनगढ़ का पूरा क्षेत्र माता मांडुला के अलौकिक संसार सा प्रतीत होता है। पूरा दरबार माता के दिव्य रूप में इस तरह नजर आता है कि मानो माता ने अपना एक अलग सा संसार रतनगढ़ में बसा लिया हो। यहां आने पर आपको दूर दूर तक माता की महिमा की गूंज सुनाई देती है। हमने भगवानों को हमारे ग्रंथों, कहानी, किस्सों में सुना है, लेकिन कम ही ऐसे स्थान भारत में हैं जिसकी महिमा गाते लोग दिखाई देते हैं, और ऐसे ही स्थानों को मन्नत पूर्ण करने वाला दर कहा जाता है। दिव्य आत्माओं जिनकी छटा से स्थान सराबोर रहता है, ऐसी दिव्यता को लोग भगवानों की भांति पूजते हैं। मांडुला देवी को लोक माता का दर्जा प्राप्त है। मांडुला देवी ने इंसान के रूप में जन्म लिया और अपने कार्यों के कारण लोगों का विश्वास जीत लिया, जिससे लोगों ने लोक माता की उपाधि दी। मांडुला देवी माता की बहुत बड़ी भक्त रही, इसलिए ऐसा माना जाता है कि उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त रहा, जिसके कारण आज भगवानों की भांति उन्हें पूजा जाता है और भक्तों की हर प्रार्थना मांडुला देवी न सिर्फ सुनती है बल्कि उन्हें पूरा भी करती है। लोक माता मांडुका देवी के मंदिर के पास ही उनके छोटे भाई कुंवर महाराज जी का भी मंदिर है, जिसमें उनकी सुंदर सी प्रतिमा स्थापित है। मांडुला देवी का दरबार न सिर्फ उनकी छटा से ही नहीं बल्कि उनके छोटे भाई कुंवर महाराज के चरणों से भी पुलकित है।
मांडुला देवी के समीप में ही कुंवर महाराज का भी मंदिर है, जिसमें कुंवर महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। कुंवर महाराज माता मांडुला देवी के छोटे भाई कहलाए जाते हैं। कुंवर महाराज में भी माता मांडुला देवी की तरह भक्तों की असीम आस्था है। माता के दर्शन के बाद भक्तगण उनके छोटे भाई के दर्शन का पुण्य लाभ उठाते हैं। कहा जाता है कि सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को यदि कुंवर महाराज के दरबार की भभूति लगाई जाए तो सर्पदंश का असर तुरंत समाप्त हो जाता है। मंदिर परिसर में लहराते हुए ध्वज मन को धार्मिकता से सराबोर कर देते हैं और मां मांडुका देवी की महिमा ही कुछ ऐसी है कि उनके प्रभाव से आसपास का पूरा क्षेत्र दिव्यता से परिपूर्ण होता है। मंदिर में भक्तों की कई हजारों की संख्या में भीड़ तो वैसे ही माता की महिमा की गाथा गाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन कई भक्त आपको इस भीड़ में ऐसे दिखाई देते हैं जो बरबस ही आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। कोई अपने बच्चों को कंधे पर उठाकर, तो कोई माता की चुनर जैसा लाल ध्वज हाथ में उठाकर, तो कोई लेटकर माता के दर्शन की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इस संख्या में बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं, युवाओं का समावेश बराबर होता है। आसपास के गांव में माता की महिमा की छटा इस तरह लबरेज है कि माता के प्रति यहां के वासियों की श्रद्धा का भाव देखते ही बनता है। माता में उनके अटूट विश्वास का ही परिणाम है कि यहां के आसपास का पूरा क्षेत्र माता मांडुला के आशीर्वाद से परिपूर्ण होकर भक्तों की मन्नत पूर्ण करने का दरबार सिद्ध हो गया है। नवरात्रि और भाई दूज में यहाँ विशाल और भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आकर माता और उनके भाई के दर्शन का लाभ उठाते हैं। नवरात्रि एवं भाई दूज पर यहाँ पर भव्य एवं विशाल मेला लगता है, जिसमें कई लाखों श्रद्धालु दर्शन का लाभ लेते हैं। विशेषकर भाई दूज के दिन तो रतनगढ़ की धरती पर जन सैलाब नहीं समाता है। आसपास का पूरा क्षेत्र, या यूं कहें कि आसपास के गांव में व्याप्त जगह भी भक्तों की भीड़ के आगे नतमस्तक हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को यदि यहां पर लाकर कुंवर महाराज की परिक्रमा कर भभूति लगाई जाए तो सर्पदंश का असर तुरंत खत्म हो जाता है। रतनगढ़ की धरती पर इस तरह का जीवन दायिनी आशीर्वाद इस पवित्र स्थल को और भी अधिक पुण्यता एवं भव्यता प्रदान करता है। रतनगढ़ मंदिर परिसर में पीतल जड़ित एक बड़ा सा विशाल घंटा चढ़ाया गया है, जो कि संभवतः भारत में सबसे बड़ा है। देश का सबसे वजनी घंटा रतनगढ़ माता मंदिर पर लगाया गया है। मंदिर में इसे लटकाने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसे प्रख्यात मूर्तिकार प्रभात राय ने तैयार किया है। वर्तमान में रतनगढ़ मंदिर की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कायाकल्प भी किया जा रहा है। मंदिर पर मन्नत मांगने वाले श्रद्धालु घंटा चढ़ाते हैं। विशाल घंटे के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले वर्षों में मंदिर पर चढ़ाए गए छोटे छोटे घंटों को मिलाकर प्रशासन ने इस विशाल घंटे को तैयार किया है। इस घंटे का वजन करीब 1800 किलोग्राम है, जो कि देश का सबसे अधिक वजनी पीतल का घंटा है। मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित होने के कारण विशाल घंटा दूर से दिखाई देता है। सिंध नदी समीप से ही बहती हुई दिखाई देती है। ये दृश्य मंदिर प्रांगण से बेहद सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। भारत को पवित्र नदियों की नगरी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा,
किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल में नदियों की खास विशेषता है। लोक माता मांडुला देवी का दरबार भी इस छटा से अभिभूत है। यहां पर सिंध नदी की उपस्थिति इस स्थान को पवित्रता एवं पुण्यता का दर्जा देती है। रतनगढ़ की माई का स्थान ऊंची पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ के स्थानीय और आसपास के लोग मांडुका देवी को ग्राम की वैष्णो देवी भी कहते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। इसी जानकारी के साथ मैं ज्योति दुबे आपसे विदा लेती हूँ।